और किसान ने इसको है ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस स्कीम का इतना बहुत ही बेनिफिट है किसान को। जो किसान एक बार इस पद्धति को एक बार अपना लेगा उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको दो तरह का बेनिफिट है। एक तो उसको फसल अच्छी होती है इसमें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनडी हरियाणा पर। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं किसान से। इससे पहले आपने अगर वीडियो देखेंगे ना तो यहाँ पर आए हम, और किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है, जो पाइप वगैरह होती हैं जो खेत में लगाई जाती है, तो आप भी लगा सको। उस पाइपलाइन के जो फ़ायदे क्या हैं उसी चीज़ को हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो मेरा एनडी हरियाणा चैनल वालों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इसमें क्या है कि जो सरकार ने अटल भूजल योजना के तहत मेरा जल मेरी विरासत एक स्कीम चलाई हुई है, जो कि हमारा किसानों के हित में ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और हम किसानों को रिक्वेस्ट करेंगे, अभी ये जो स्कीम सरकार ने की है इस पर सब्सिडी 85% की सब्सिडी भी दे रही है हमारी हरियाणा सरकार, और हमने इस स्कीम को अपनाना चाहिए। इस स्कीम से हमने सबसे मेन फ़ायदा ये है कि हमारा जो जल वाटर लेवल ज़्यादा नीचे चला गया है, पानी कम बचा हुआ है, उसको बचाने के लिए सरकार ने इस पे एक मुहिम चला रखी है, जिससे भाई कम पानी से हम ज़्यादा फसल हम खेती की पैदावार ले सकें। इसमें सरकार ने मिनी फुहारा और ड्रिप एक दोनों स्कीमों के तहत सरकार ने इसमें 85% की किसानों को सब्सिडी दे रही है। इस किसानों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे हमारे को जितनी भी फसलें हैं, तकरीबन सारी फसलें इससे हमारे को जाती। गन्ने की फसल में हमारी ड्रिप बहुत बढ़िया कामयाब है। प्लेज वाली जितनी सब्जियां हैं उसमें हमारी ड्रिप बहुत बढ़िया कामयाब है। और जैसे मटर की फसलें हैं, गेहूं में भी हमारा जो मिनी फुहारा है वो भी बहुत बढ़िया कामयाब है। हम हमारी जो सरकार ने ये इतनी बढ़िया स्कीम चलाई है, ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है, और इसका हमारे किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किसानों के लिए टाइम पे मतलब तरह तरह की स्कीमें लाते रहते हैं, जिससे किसानों को के हित में किसानों को फ़ायदा हो। अभी पीछे इम्प्लीमेंटों पे भी सब्सिडी चल रही है। और जैसे सरकार ने हमारे को धान की जितनी भी ये पराली थी, इस पे भी ये था कि धान की पराली मत जलाओ, उसके पे भी हमारे को जो धान की पराली नहीं जलाता उसको सरकार 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से हमारे को किसानों को दे रही है। जिसका किसानों को बहुत कम पता है। किसानों ने है ना काफ़ी स्कीमों का तो किसानों को पता नहीं चलता, नहीं तो सरकार ने तो किसानों के हित में काफ़ी बहुत ज़्यादा स्कीमें निकाल रखी हैं। सर, ये जैसे कि आप जल बचाओ, कहीं ना कहीं सरकार की मुहिम है कि ये जो फुहारे वगैरह लगा रहे हैं, सरकार की एक मुहिम चलाई हुई है। सरकार ने जल बचाने के लिए चलाई हुई है। पूरे हरियाणा लेवल पे इसकी स्कीम चली हुई है, जिस पे सरकार इस पे 85% की सब्सिडी दे रही है। सिर्फ किसान ने अपने पल्ले से सिर्फ 15% ही इसमें लगाना है। अच्छा सर, जैसे आप भी कहीं ना कहीं सरकार का साथ दे रहे हो, इसमें बढ़ावा दे रहे हो, तो अगर किसान 1 एकड़ का किसान है, कोई मतलब 1 एकड़ के हिसाब से बातचीत करेंगे, 1 एकड़ में अगर किसान ये लगवाना चाहे तो सरकार कितनी सब्सिडी देती है और कितना खर्चा टोटल जो है आ जाता है, उसके बारे में बताओ। इसमें एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मिनी फुहारे का जो एस्टिमेट है, इसका लगभग 48,000 एकड़ के करीब इसका मतलब एस्टिमेट बनता है, जिस पे हमारी सरकार 85% की सब्सिडी दे रही है। किसान ने सिर्फ उसका 15% ही देना है। अच्छा जी। और उस पर जीएसटी और 15% देना है किसान ने। बाकी सारा सरकार पूरा इसका और बाकी सारा सरकार उठा रही है। कहने के है कि अगर 5-10 हज़ार रुपये में 1 एकड़ में जो है इसका मुश्किल से 8 या 9 हज़ार रुपये खर्च आता है। अच्छा जी। एकड़ पे किसान का। अच्छा, कुल 8-9 हज़ार रुपये? बस कुल 8-9 हज़ार में किसान के खेत में मिनी फुहारा लग जाता है। अच्छा, और किसान ने इसको है ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस स्कीम का इतना बहुत ही बेनिफिट है किसान को। जो किसान एक बार इस पद्धति को एक बार अपना लेगा उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको दो तरह का बेनिफिट है। एक तो उसको फसल अच्छी होती है इसमें, फिर उसकी खाद दवाई है, फर्टिलाइज़र है, दवाइयाँ हैं, वो इसी के द्वारा दी जा सकती है। फुहारे से ही इसके या ड्रिप से इसी में डाल दो, अलग से मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फुहारा वगैरह जो चीज़ें हैं ना, हाँ जी, उसी में दवाई भी खाद भी सब उसी में दिया जा सकता है, जिससे हमारे को फर्टिलाइज़र भी कम लगेगा
और दवाइयाँ भी हमारी बहुत कम लगेंगी। अच्छा जी। किसान को दवाई का भी बेनिफिट होगा, फर्टिलाइज़र की बचत होगी, उसका भी फायदा होगा। अच्छा सर, अपनी ये कहाँ पे है ब्रांच, जो आप अगर जो ज़्यादा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेडक्वार्टर है, पे जो है हमारे मिकाडा के अंडर में ये स्कीम आई हुई है। और नहरी हमारे जो इसके जो अटल भूजल के डायरेक्टर हैं इसके स्कीम के, डॉक्टर सतबीर सिंह काद्यान जी, जो इंजीनियरिंग ऑफ चीफ है, वो इस स्कीम के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इसको पूरी एक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम चला रखी है उन्होंने। अभी इसमें जितना भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको दे करके हम पानी बचाने का उनका पूरा मेन एक ही मकसद है कि हम पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी एक बात कहते हुए पहले कहा करते थे, भाई हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में हर चीज़ अपने को दे के जाते हैं। जैसे हमारे बड़े थे, हमारे को विरासत में ज़मीन देंगे, हमारे घर देंगे, इम्प्लीमेंट देंगे, इसी तरह से हमारे को पानी भी दे के गए हुए हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी बचा के रखें, ताकि हम अगली पीढ़ी को विरासत में उनको पानी भी दे सकें। अच्छा, ये इसलिए सरकार ने है ना सिर्फ पानी के ऊपर इसको चलाया हुआ है। भाई हमारे को पानी का ज़्यादा खेतों में, धान में, खासकर धान में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। सरकार ने एक मुहिम चला रखी है कि अगर जो कोई किसान भाई धान को छोड़ करके दूसरी फसल अगर लगाता है तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। अच्छा जी। हाँ जी, ये भी मतलब ये भी हाँ, सरकार ने किसके लिए, जल बचाने के लिए ये है भाई आप धान की फसल छोड़ के उसकी जगह दूसरी फसल है, बाजरे की फसल है और सब्जियां हैं, मक्का है, मक्की है, ये कपास है जी, मतलब और बहुत सारी है। अब आजकल तो हर्बल की भी काफ़ी फसलें आ गई हैं जिससे मतलब दवाइयों में यूज होता है, जो कि हमारे किसानों को पूरी फसलों का तो पता भी नहीं। धान से तो बहुत ज़्यादा बचत होती है उनमें। अच्छा सर, जैसे कि अभी धान लगा रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं किसान, तो अगर सरकार मतलब इस पे बीज भी देती होगी, बीज भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा जाता होगा, जैसे कपास का बीज हो गया, बाजरे का बीज हो गया। अगर धान की खेती छोड़ करके किसान ये खेती करने लग जाए तो बचत होगी कुछ? हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा, अभी बीज का तो पीछे अभी ये समझो धान लगाने से पहले गांव-गांव जा करके इन्होंने अटल भूजल वालों ने बाजरे का बीज वितरित किया था जी, जो कि बिल्कुल फ्री था। अच्छा जी, सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री बीज दिया गया था। और जो अगर उस बाजरे को लगा होगा उसको 7,000 रुपये और देगी सरकार। अच्छा, उसकी तरफ अपनी तरफ से 7,000 रुपये और देगी, ताकि वो सिर्फ एक ही है कि इसको पानी, बाजरे में पानी कम लगता है। अगर हम बाजरे को ठीक ढंग से अगर उसकी बिजाई करें तो उसकी पैदावार जीरी से कम नहीं है। अच्छा जी। अच्छा सर, मानते हैं खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार जो किसानों के लिए फ़ायदे में कर रही है काम ही? बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी। हमारे जो सीएम साहब हैं बहुत ही ईमानदार सीएम हैं और किसानों के लिए जितनी अच्छी अच्छी स्कीमें ये ले आए हैं शायद आज तक कोई नहीं लाया। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीमें इन्होंने किसानों के लिए ला रखी हैं। अभी ट्रैक्टरों पे भी मतलब सब्सिडी दी है। अच्छा जी। अभी पीछे ट्रैक्टरों पे भी सब्सिडी थी, इम्प्लीमेंट थे। जितना भी जो भाई अगर धान के जैसे ही हमारी धान की जो पराली होती है ना, नीचे का बचा हुआ वेस्टेज, उसको का निपटारा करने के लिए सरकार ने बहुत महंगी महंगी मशीनों पर सब्सिडी दे करके किसानों को दिलवाई है। बिल्कुल, ताकि उसका है ना वो उस पराली को इकट्ठी उसके गट्ठे बना करके और आगे उसको फैक्ट्रियों में उसको बेच के और प्रदूषण बिल्कुल जीरो हो जाएगा जी। बिल्कुल। जिस दिन किसान अपनी इस पराली को जलाना बंद कर देगा तो प्रदूषण बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे लास्ट में, जो किसान जल ये लगवाना चाहता है तो उसमें कितना फ़ायदा है उसका? मैं अपने किसान भाइयों को एक ही बात कहूँगा कि वो जो सरकार ने हमारे को मिनी फुहारा और ड्रिप की जो स्कीम चला रखी है, 85% की सब्सिडी पे चला रखी है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और इस पद्धति को अपना करके सरकार के साथ पानी बचाने का सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम आने वाली अपनी अगली पीढ़ी को पानी दे सकें। बिल्कुल। देखो, क्या नाम बताया सर? मेरा नाम जिले सिंह, भूतपूर्व सरपंच गांव ब्योली, तहसील समालखा, जिला पानीपत का रहने वाला। देखो, हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद थे जो गांव ब्योली के हैं और पानीपत में ये गांव पड़ता है। आपने अगर जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि जानकारी अगर ध्यान से सोचेंगे आप बड़े विचारों से, तो बहुत बड़ी जानकारी है और सरकार की तरफ से जो योजना लेके आते हैं
वो हमारा प्रयास रहा है कि 1-2 दिन तक हम ये इस किसानों पे बातचीत करें और किसान कहीं ना कहीं इस चीज़ का लाभ उठा सके। अगर आसपास का कोई किसान देख रहे हो वीडियो, पानीपत का किसान, तो यहाँ पर सर से बातचीत कर सकते हैं। ब्योली गांव में इनकी ब्रांच है, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो कैसी लगी जल बचाओ अभियान जो हरियाणा सरकार की मुहिम है, उसको सफल बनाए। धन्यवाद, जय हिंद। ओके सर।